वो सहती भी है बिना बोले रहती भी है, वो सहती भी है बिना बोले रहती भी है। उसकी चुप्पी में दर्द और चेहरे पर डर छलकता है, उसकी चुप्पी में दर्द और चेहरे पर डर छलकता है। इन कायरों को ठिकाने लगाना है, इन कायरों को ठिकाने लगाना है। यह आवाज दबाने वाले पापियों को सबक सिखाना है, यह आवाज दबाने वाले पापियों को सबक सिखाना है। जिस तरह मेरे देश की बेटी रोई, जिस तरह मेरे देश की बेटी रोई, इस तरह इन्हें भी रुलाना है, इस तरह इन्हें भी रुलाना है। ऐसा ही कुछ थाम के निकले थे दीपेश टांक, जो कि मुंबई की एक छोटी सी बस्ती में रहा करते थे। दीपेश के पिता ज्यादा कमाऊ नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी माँ काम पर जाने लगी। अपनी माँ को निडरता और सहनशीलता से जीते देख उन्हें भी गर्व महसूस होता था। एक औरत को दुनिया के लाखों तानों के बीच जब आत्मसम्मान से जीते हुए उन्होंने देखा तो वो भला कैसे कुछ बुरा सहन कर सकते थे। रोज की तरह ही जब दीपेश ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ मनचले लेडीज कंपार्टमेंट की ओर जा रही महिलाओं को छेड़ रहे थे। दीपेश ने आसपास खड़ी पुलिस से संपर्क किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। अंत में जब एक पुलिस अफसर उनके साथ जाने को तैयार हुआ तब तक वो इंसान रूपी दानव वहां से भाग चुके थे। यह सब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ भी तो देर रात घर पर आती है, यदि उनके साथ भी ये घटना घटी होती तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता। उन्होंने अपने अनेक मित्रों के साथ अलग अलग स्टेशनों पर छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने देखा कि 85% महिलाएं छेड़खानी से पीड़ित हैं। यह सब देखते हुए दीपेश ने चश्मे में एक HD कैमरा फिट करवाया और जब उन्होंने ये पूरी बात पुलिस टीम को बताई तो अफसर ने उनकी बात समझकर उन्हें 40 पुलिस वालों की एक टीम दे दी। यह टीम रोजाना 2 स्टेशनों के बीच खड़ी हो जाती। पहले स्टेशन पर दीपेश के कैमरा से रिकॉर्डिंग की जाती और दूसरे स्टेशन पर छेड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जाता। 6 महीने के अंदर ही 150 अपराधियों को जेल में डालने में सक्षम रहे। इन्होंने बस यहाँ हार नहीं मानी। आज ये बेहद उम्दा सोशल NGO चलाते हैं जो कि यूथ ऑफ पीपल के नाम से प्रसिद्ध है। और तो और इन्होंने बेहद प्रसन्न प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जिस पर महिलाओं को आज भी गर्व और फक्र होता है। जब तक देश में दीपेश टांक जैसे व्यक्ति हैं तब तक देश का वर्चस्व और अभिमान कायम है। जय हिंद। There was a very nice man. All his life he's worked hard, taken care of his family. He's done everything that it takes to keep his family happy. Okay. Whatever he gave to his daughter, son, mother, wife, everything. He made everybody happy in his family. Once he dies and he goes, apparently he goes to God and he says, and he's worried and he says that, what are you doing sitting here? There is so much mess down on the planet. There is malnutrition, there is no food for people, there is so much violence, there is so much harassment, there is so much war happening. Like there is so much mess, like why would you not send some Masiha or some of your angels to, or you yourself go and fix it? And God just smiled at him and said, like, precisely why I sent you down there. What did you do? This is one question that I feel that we all need to go back after this talk, is that what are we doing towards this one life that I've got, and there is this one animal in front of me. Like, what is the difference between that animal and myself?